reactions by YGS. In our today's session, we are discussing about stoichiometry. Stoichiometry deals with the study of quantitative relationship between reactants and product in a chemical reaction by using balanced chemical equations. अच्छा जी, हमारे पास स्टोइकियोमेट्री किस चीज को कहते हैं? ये हमारे पास कैलकुलेशन है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. क्वांटिटेटिव का मतलब है हमारे पास कैलकुलेशन. लाइक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंथेसिस ऑफ अमोनिया कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है. सो व्हाट हैपन, नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, what happened, 2 मोल ऑफ अमोनिया इज फॉर्म. ओके, ये तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन है. अच्छा, यहाँ पर बेसिकली स्टोइकियोमेट्री कहाँ है, क्या रिलेशन है, वो अगर आप देखें कि अगर हमें जो है वो पता करना है कि अमोनिया की सिंथेसिस 1 मोल नाइट्रोजन से है, वो 1 मोल नाइट्रोजन से अमोनिया की सिंथेसिस हो रही है 2 मोल्स. ओके, सो अगर मेरे पास रिएक्टेंट की एक नॉन वैल्यू मौजूद है कि मेरे पास फर्स्ट के तौर पे जी कोई वैल्यू मौजूद है कि इतना अमोनिया है, तो उससे कितना जो है वो मेरे पास इतनी जो है वो मेरे पास नाइट्रोजन की क्वांटिटी है, तो अब मेरे पास कितना अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होगा. ठीक है, या मुझे कोई क्वांटिटी, एक खास वैल्यू जो है वो दी गई है कि इतना अमोनिया प्रोड्यूस करना है, तो मुझे कितना रिएक्टेंट रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, ये दोनों रिलेशनशिप, इन दोनों की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, इनकी कैलकुलेशन, ठीक है, मास के हवाले से या वॉल्यूम के हवाले से, वो हमारे पास स्टोइकियोमेट्री कहलाती है. ठीक है. अच्छा, स्टोइकियोमेट्री में हमारे पास दो एजम्पशन होते हैं जो कि जरूरी होते हैं, कंसिडरिंग होते हैं. ठीक है, सबसे पहला, रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आप उसे स्टोइकियोमेट्री यानी उसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है वो रिएक्शन कंप्लीटली जो है वो डन हो गया हो. ठीक है, यानी कि हमारे पास सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो हम जो है वो कैलकुलेशन को जो है वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इस पर. ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो है वो एजम्पशन है, नो साइड रिएक्शन. अगर सबसे इंपॉर्टेंट, कोई किसी किस्म का साइड रिएक्शन जो है वो ना हो रहा हो. नाउ लुक एट दिस, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है. अगर हमारे पास 1 मोल कार्बन है और 1 मोल ऑक्सीजन है, सो व्हाट हैपन, ओनली 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म. ठीक है, बट when we have the excess amount of carbon and limited amount of oxygen, लेकिन अगर हमारे पास कार्बन की अमाउंट डबल है ऑक्सीजन से, ठीक है, here is 2 moles of carbon react with 1 mole of oxygen, so what happen, carbon monoxide is formed. तो यानी कि अगर हमें ये कैलकुलेशन नहीं पता हो और हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनानी हो, तो क्या होगा कि एक्सेस कार्बन लेने की वजह से हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि साइड रिएक्शंस जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट, जितनी हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिल नहीं पाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बहुत जरूरी है स्टोइकियोमेट्री के लिए कि हमारे पास जो है वो कोई साइड रिएक्शन ना हो रहा हो. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर तो स्टोइकियोमेट्री यानी कि जो कैलकुलेशन है हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, वो यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन और इसके असम्पशन जो है वो कंप्लीट होते हैं. अब अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में कि स्टोइकियोमेट्री हम किस तरीके से जो है वो नोन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं. ठीक है, तो वो हमारे पास है, देयर आर 3 रिलेशनशिप इन्वॉल्व फॉर द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन. ठीक है, सबसे पहला हमारे पास आता है मास मास रिलेशनशिप. मास रिलेशनशिप में क्या है हमारे पास कि हमारे पास अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, इन ग्राम, ठीक है, मौजूद हो, और हमें जो है वो मास में ही जो है वो दूसरी प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की जो है वो अमाउंट मालूम करनी हो. फर्स्ट के तौर पे मुझे दे दी गई है कार्बन और ऑक्सीजन की अमाउंट इन ग्राम. ठीक है, कि इतना ग्राम जो है वो कार्बन है और इतना ग्राम जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है. अब जो है वो मुझे पता क्या करना है कि कितना ग्राम मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा.
या हम यूं भी कह सकते हैं कि हमें बता दिया जाए कि इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हमें चाहिए, तो अब आप बताएं कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन कितने ग्राम रिक्वायर्ड होगा इतनी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हमारे पास मास मास रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमें एक की क्वांटिटी मास में यानी कि ग्राम में दे दी जाती है, जबकि हमसे पूछा जो जाता है वो वॉल्यूम में पूछा जाता है। ठीक है, लाइक हमें कह दिया गया कि भाई इतने ग्राम कार्बन है, इतने ग्राम ऑक्सीजन है, तो बताएं हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम जो है वो प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन में। तीसरा हमारे पास, अच्छा इसमें मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप में हमें इंटर कन्वर्जन करना पड़ता है मास और वॉल्यूम को, और ये इंटर कन्वर्जन कैसे होता है मास का वॉल्यूम के साथ या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये भी हमारे पास बिल्कुल मास मास की तरह इजी वे होती है, जिसमें हमारे पास एक क्वांटिटी वॉल्यूम में दी गई होती है और उसी से हमें जो है दूसरी क्वांटिटी भी हमें वॉल्यूम में ही मालूम करनी होती है, यानी इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होती। इन दो रिलेशनशिप में हमारे पास कोई कन्वर्जन नहीं होती, हमारे पास कन्वर्जन आती है मोल एंड वॉल्यूम में। फिर भी जो है वो यहाँ पर मैं बताती चलूं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस occupied 22.4 decimeter cube space mean volume. Okay, this is basically the main relationship between mass and volume, कि हमारे पास 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, अब मोल आपको पता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, हम इस तरीके से मोल को जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और ये बराबर है 22.4 TN3 के। तो इसका मतलब 2 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, हम क्या करेंगे 22.4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। बहरहाल इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था स्टोइकियोमेट्री का, जो कि अमूमन जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कैलकुलेशन बेस इसके, जो हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास है ही टोटली कैलकुलेशन बेस, इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह जो है वो हम अपलोड करेंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात जो समझ में ना आई हो। गॉट इट, थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।